सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे शैक्षिक प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शैक्षिक प्रदेश आपने पढ़ ही लिया होगा, तो एक तरह से ये रिवीजन क्लास है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते अपने। पहला क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे आपके पास कथन दिए हैं, उसमें से अपने को बताना है सही विकल्प कौन सा है। तो पहले लिखा हुआ है, दीक्षा पोर्टल को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। बिल्कुल 5 सितंबर 2017 शुरू हुआ है। राइज दीक्षा पोर्टल पर राज्य की सभी पाठ्यपुस्तकों को ईटीबी यानी एनर्जाइड टेक्स्ट बुक में परिवर्तन किया गया। बिल्कुल। दीक्षा पोर्टल का उपयोग केवल शिक्षकों द्वारा उपयोग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ केवल शिक्षकों, यहाँ पे केवल शिक्षक नहीं, यहाँ पे आपके पास छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों ही आएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन जो तीसरा है वो क्या है, यहाँ पे गलत है। फिर उसके बाद लिखा है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग ऑफलाइन भी किया जा सकता है, जिसमें विषय सामग्री को इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना संग्रहित और साझा किया जा सकता है। यानी कुछ पोर्टल में ऐसा है जो आपको ऑफलाइन भी मिलेगा। जैसे आप अगर स्टडी के लिए ऐप लेते हो तो उसमें क्या करते हो, कुछ डाउनलोड कर लेते हो, तो वो क्या होता है, आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। कब? जब आप डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो बात करें आपके पास कौन सा होगा, 1, 2 और 4, ये तीन ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, पहला, यानी 1, 2 और 4। और दीक्षा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये तो रहेगी इसकी फुल फॉर्म। अगर दीक्षा की बात करें तो इसमें ध्येय वाक्य क्या होगा, तो इसका ध्येय वाक्य होगा, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो ये तो है ध्येय वाक्य जो आपको ध्यान रखना है। एक तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, जो भी आपके पास योजना है या कोई पोर्टल है तो उसकी फुल फॉर्म जरूर आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लिखित है कि बालक को समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की योग्यता का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। तो ध्यान रखना, आरटी ये पूछ रहा है किस धारा, तो ध्यान रखना अध्याय है आपके पास 5 और उसमें धारा है कौन सी, 29 से 30, दो ही धारा है अध्याय 5 में। तो यहाँ पे 29 में क्या बताया, तो 29 में एक तो जो पहला है कि आपके पास पाठ्यक्रम व मूल्यांकन, इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा, शैक्षणिक अधिकारी। ठीक है। और दूसरा जो भाग दिया है कि जो भी आपके पास पाठ्यक्रम है इसका सूचीबद्ध क्या होना चाहिए, मूल्यांकन, सूचीबद्ध क्या होना चाहिए, मूल्यांकन। और लास्ट में आ जाता है आपके पास 2, या तो एच लिख दो या क्या लिख दो, जे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो इसमें क्या है, ये है आपके पास बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालकों के किस पे फोकस करती है, सर्वांगीण विकास पे, सर्वांगीण विकास पे। ठीक है। तो ये तो आगे 29 में। 30 में क्या है, तो ध्यान रखना प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है कि 8वीं तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपके पास किस में है, धारा 30 में। धारा 29 में आपके पास ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि बालक के समझने और उसके उपयोग करने की, अभी यहाँ पे लिख रहा है सतत और व्यापक, तो ये किस पे आ जाएगा, सर्वांगीण विकास में। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 29 में 2H या J। तो आपके पास आंसर कौन सा होगा, सी। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, यानी इसका पूरा नाम है, स्माइल का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है। अब स्माइल की बात करें तो ये प्रारंभ को हुआ, तो प्रारंभ की बात करें, ये प्रारंभ हुआ 13 अप्रैल 2020। ठीक है। और ये कक्षा कहाँ तक लागू है, तो ध्यान रखना 1 से 12, कई बार कक्षाएं भी पूछ लेते हैं, तो 1 से 12। ठीक है। तो यहाँ पे स्माइल एक और स्टार्ट किया 2.0 और एक कौन सा 3.0, तो ध्यान रखना 2.0। तो यहाँ पे बात करें 2 नवंबर 2020। ठीक है। 2 से याद रख लो, और ये 20 जैसा लग रहा है तो 2020, ये तो याद हो जाएगा।
और 3.0 ये कब स्टार्ट हुआ तो ध्यान रखना 21 जून 2021। ठीक है, तो ये तो स्माइल स्टार्ट हुआ 13 अप्रैल को, लेकिन उसका ये 2 वर्जन हो रहा है जो आपको तारीख ध्यान रखनी है। और स्माइल का ध्येय वाक्य क्या है? देखो एक चीज ध्यान रखना, स्माइल सुबह 9 बजे उठते ही क्या आती है? स्माइल। वैसे याद रख लो, सुबह 9 बजे उठते ही क्या आती है? स्माइल। तो इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। हर घर स्कूल की घंटी बजे। तो ये है इसका ध्येय वाक्य। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, स्माइल की फुल फॉर्म क्या है वो भी अपने को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आरटी 2 जाननाओं के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, यानी हेडमास्टर। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा उच्च प्राथमिक, और उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 12। तो 6 से 12 में क्या है आपके पास? यहाँ पे जो बच्चे होंगे 121 से 200 छात्रों तक। 200 छात्रों पे क्या होगा? 5 शिक्षक और एक क्या होगा? हेडमास्टर। ठीक है, एक हेडमास्टर या इसको क्या बोलते हैं? हेड टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से ऊपर है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपके पास? 100 से अधिक। तो 100 से ऊपर जैसे होंगे तो 5 शिक्षक और एक क्या होना चाहिए आपके पास? प्रधानाध्यापक। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। और जैसे अगर मान लो 200 से ऊपर हो जाए, 200 से ऊपर अगर छात्र हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? 40 छात्रों पर क्या होगा? एक तो टीचर होगा और एक क्या होगा? हेडमास्टर। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि 100 से अधिक है तब आपके पास 5 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक, और जैसे ही 200 से ऊपर हो जाए तो ध्यान रखना 40 छात्रों पर एक तो टीचर होगा और एक क्या होगा? प्रधानाध्यापक। अगला क्वेश्चन है, नवाचारी साप्ताहिक ई पत्रिका हवा महल के अगस्त 2025 तक कौन सा अंक प्रकाशित हो चुका है? तो यहाँ पे आपके पास ये हवा महल एक पत्रिका आती है स्कूलों में, यहाँ पे अंक लिखे होते हैं। तो ये पूछ रहा है अब वर्तमान में कौन सा है, तो ये आपको जब एग्जाम है तो उससे पहले चेक कर लेना है कि आपके पास अंक कौन सा प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आज तक 279 यानी 279। और हवा महल पत्रिका ये प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखना ये प्रारंभ हुआ आपके पास 2 मई 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ECCE में परिकल्पित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पंचकोश की अवधारणा और कल्पना का खाका दिखता है। इस क्षेत्र की पाठ्यचर्या उद्देश्यों के आधार है जिसमें शामिल है। तो आपको यहाँ पे बताना है पंचकोश की अवधारणा और कल्पना। तो ये किस में विभाजित है? तो ध्यान रखना एक तो अन्न कोश आ जाएगा, प्राण में आ जाएगा, मनो में आ जाएगा, विज्ञान में आ जाएगा और आनंद में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 कोश है, मृत्यु में कोश नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। ये किस चीज पे महत्व देता है? तो ध्यान रखना ये समग्र विकास पे महत्व देता है, समग्र विकास। और समग्र विकास में ये आपके पास 5 जो आपके पास कोश दिए हैं इन्हीं के आधार हैं। जैसे मान लो भोजन, ऊर्जा, फिर क्या आ जाएगा? मन आ जाएगा, मन, बुद्धि, लास्ट में क्या आ जाएगा? आत्मा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि 5 कोश कौन कौन से हैं। और इस CC की फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड। और यहाँ पे C का मतलब क्या है? केयर एंड एजुकेशन। तो ये है इसकी फुल फॉर्म ECC। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का नवाचार सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का संबंध किस प्रशिक्षण कार्यक्रम से है? तो यहाँ पे एक स्लोगन है, तो ये बताने ये किस कार्यक्रम के तहत तो ध्यान रखना किसका है? गुड टच बैड टच। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 26 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास नई शिक्षा नीति है तो उसमें 4 ही भाग है। तो 4 भाग कौन कौन सा? पहला भाग किसको शो कर रहा है? तो ध्यान रखना स्कूली शिक्षा को यानी C को। और दूसरा जो भाग है वो किसको शो कर रहा है? उच्च शिक्षा को। तीसरा किसको कर रहा है? तो अन्य केंद्रित विचारणीय मुद्दों को।
और लास्ट आपके पास कौन सा रहेगा, भाग 4, और ये किसको शो कर रहा है, क्रियान्वयन की रणनीति। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो यहाँ पे ए का सी, 2 का क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अपने को कथन बताना है। तो सबसे पहले बात करें, गार्गी पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1998, बिल्कुल सही है। योजना का प्रकार कैसा है, व्यक्तित्व, ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा 10 की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रों को दिया होगा, यानी जिसने 10वीं क्लास कर ली, जिसने 75% अंक प्राप्त किया और वो क्या आगे भी 11वीं और 12वीं में क्या नियमित है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, शिक्षा फाउंडेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे योजना में देश सुरक्षा क्या हो गया, 11वीं में 3000 रुपये और 12वीं में 6000 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान रखना 12वीं में भी 3000 मिलेंगे, 11वीं और 12वीं दोनों को मिला के हैं 6000, ये अपने को पता नहीं। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है पांचों, वो क्या है यहाँ पे गलत है। तो पहले 4 तो क्या है यहाँ पे सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही। अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, और यहाँ पे आपको बताना है जो कि उपयुक्त कथन है इसमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर 1.5 लाख की राशि का संकल्प पत्र, बिल्कुल सही है, जो 6 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किए जाएंगे। तो 6 किस्तें नहीं होंगी, यहाँ पे किस्त होंगी 7। ठीक है, एक ये गलती यहाँ पे। इसका उद्देश्य राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, बिल्कुल कथन 2 सही है। राजश्री को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया, बिल्कुल, राजश्री का नाम ही क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना, तो ये भी बिल्कुल सही है। योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारी और महिला एवं बाल विकास होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा, एक ही गलत है, तो यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा बताना है, ऑप्शन बी यानी केवल एक। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना अंतर्गत 9 जून 2025 से बाल वाटिका और प्राथमिक सत्र के विद्यार्थियों के लिए राशि रुपये एवं उच्च प्राथमिक सत्र के विद्यार्थियों के लिए राशि रुपये की दर प्रति छात्र प्रतिदिन निर्धारित की गई, यानी थोड़ा अपडेट किया गया। यानी 1 से 5वीं तक जो आपके पास प्रति छात्र जो रुपया होगा वो कितना होगा, 6.78। ठीक है, और ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम। इसी तरह 6ठी से 8वीं यानी उच्च प्राथमिक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10.17। ठीक है, ये आएगा प्रति छात्र रुपये, और इसमें ग्राम थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी 150 ग्राम, बस ये ध्यान रखना है। तो रुपये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 6.78 और 10.17, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। ठीक है, और एमडीएम का मिड डे मील अगर हिंदी में नाम पता करें तो क्या आएगा इसका, मध्य भोजन योजना, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, ये इसका क्या कर दिया, नया नाम। तो ध्यान रखना ये है आपके पास न्यू नाम। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी का गठन किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय का विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि एसएमसी में जो आपके पास समिति का तो उत्तरदायी है वो कौन निभाता है। तो ध्यान रखना जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना कक्षा 1 से 8 तक है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है, अभिभावक। उपाध्यक्ष भी बात करें तो भी कौन होगा, अभिभावक, अध्यक्ष, और उसके बाद आ जाता है सचिव। तो यहाँ पे सचिव कौन होगा, तो ध्यान रखना संस्था प्रधान, संस्था प्रधान, और संस्था प्रधान कौन होगा, तो ध्यान रखना प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गठन के लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो ध्यान रखना गठन के लिए जो उत्तरदायी होगा वो कौन होगा, प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और एक तो हो गया एसएमसी, एक ध्यान रखना एसडीएमसी। ये कक्षा कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना 9 से 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो अध्यक्ष है एक अध्यक्ष और एक सचिव। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा, संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक, और सचिव की बात करें सचिव कौन होगा, तो ध्यान रखना वरिष्ठतम शिक्षक,
वरिष्ठतम। तो ये दोनों में फर्क है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के संदर्भ में सत्य कथन बताना आपको कि इसमें से सत्य कौन सा है। पहले प्रत्यय में है कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। बैठक का जो कोरम है 33.33% यानी 1/3, बिल्कुल ये भी सही है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक का आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी सारे सही है इसमें। ठीक है, एसएमसी में अपने बात करें कक्षा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 8 तक। सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य कितने हैं, तो ध्यान रखना सदस्य इसमें 16। और गणपूर्ति अभी ये पता ही चलेगी अपने पास कितना, गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/3। और बात करें इसमें महिला कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना टोटल सदस्य में से 50% क्या होनी चाहिए, महिला। ठीक है, और बैठक कब होती है, तो ध्यान रखना प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को। अगर मान लो अमावस्या वाले दिन छुट्टी है तो उसके अगले दिन बैठक की जाएगी। ठीक है, बैठक होगी। और सूचना कब दी जाती है बैठक की, तो ध्यान रखना 4 दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व। और ज़्यादा ही इमरजेंसी है तब कब दी जाएगी, 2 दिन पूर्व। ठीक है, तो ये है एसएमसी से जुड़े कुछ फैक्टर जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। इसमें से असत्य कौन सा है, पहले लिखा है प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों को निर्देशित करने की एक कला है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, पीटर ड्रेकर। अगला है प्रबंधन एक निर्णय प्रक्रिया है, बिल्कुल निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है, प्रबंधन। और ये डेफिनेशन किसकी है, तो ध्यान रखना रोज मुर्रे। उसके बाद है ये तकनीक में मानवीय कौशलों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है। मानवीय कौशल वो भी किस में आ जाएगा, प्रबंधन में। ठीक है, और प्रबंधन एक और है, प्रबंधन क्या है, तो ध्यान रखना कला और विज्ञान दोनों है। उसके बाद है ये मध्यम व निम्न स्तरीय प्रकारों का संपादन करते हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे मध्यम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विशिष्ट। और निम्न नहीं आएगा, क्या आएगा, उच्च। तो यहाँ पे ऑप्शन असत्य पूछा तो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करें आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक से क्या अभिप्राय है, तो अपने बालक जो पढ़ते हैं आरटी 2011 में वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना 6 से 11 वर्ष। ठीक है, तो आरटीई 2011। अगर बात करें तो ये लागू कब हुआ, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2011। और इसमें बात करें अध्याय कितने, अध्याय या भाग, तो ध्यान रखना कितने, 10। और धाराएं और नियम कितनी है, धाराएं और नियम, तो ये कितने आ जाएंगे, 29। तो ये आरटी 2011 के बारे में अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक साइट दिया है www.rajpsp.nic.in पोर्टल का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना ये आपके पास पोर्टल दिया हुआ है। तो ये पोर्टल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सीट्स प्रवेश हेतु वेब पोर्टल। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आरटी ऑनलाइन। ठीक है, फॉर प्राइवेट स्कूल यानी गैर सरकारी विद्यालयों में। तो ये पोर्टल है किससे संबंधित, ये आपके पास आंसर कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है आरटी 2011 के भाग 4 से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे अपने को इससे जुड़े फैक्ट बताने की भाग 4 में क्या है, तो ध्यान रखना भाग 4 में आपके पास क्या है। तो सबसे पहले बात करें अध्यापक, तो अध्यापक से जुड़े जो वेतन है वो किस में, भाग 6 में। ठीक है, प्रमोशन हो गया वो भी किस में, अध्यापक भाग 6 में। और भाग 6 में ये आपके पास नियम कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना 16 से 21। उसके बाद है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायी, ये किस में, भाग 4 में, भाग 4 में। और ये नियम कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 से 9 नियम। तो भाग 4 में ये आपके पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। तो ध्यान रखना ये आ जाएगा भाग 5। और इसमें नियम कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना 10 से 15 नियम। और लास्ट है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा नाम, तो ये किसमें, भाग 7 में। और इसमें नियम आपके पास 2 ही हैं, एक तो 22 और एक 23। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में फाउंडेशन स्टेज की अवधि क्या है, तो एनईपी 2020
तो इसमें फाउंडेशन स्टेज है 4, जिसको अपनों ने कैसे जोड़ा हुआ है 5+3+3+4 के रूप में। तो यहाँ पे 5 जो है वो किसको शो करता है फाउंडेशन स्टेज को, ठीक है। और 3 किसको शो करता है यहाँ पे प्रीपरेटरी, और ये 3 किसको शो करता है मिडिल स्टेज को, और लास्ट वाला जो है वो किसको शो करता है सेकेंडरी स्टेज को। तो यहाँ पे जो एज है यहाँ से आ जाएगी 3 से 8 वर्ष, ये एज हो, और यहाँ पे ये आ आएगी कहाँ से 8 से 11, और ये आ जाएगा 11 से 14, और लास्ट में आ जाएगा 14 से 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5 जो स्टेज है वो कौन कौन सी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है नर्सरी से, फिर LKG, UKG, फिर आ जाएगा ग्रेड फर्स्ट, फिर आ जाएगा ग्रेड सेकंड। यहाँ पे फिर 3 आपके पास आ जाएंगे, तो 3 कौन कौन से, एक तो ग्रेड थर्ड, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। और यहाँ पे आपके पास 3 कौन कौन से आ जाएंगे, तो 6, 7 और 8, ठीक है। और 8 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, 10, 11 और 12। तो ये स्टेज ऐसे डिवाइड है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया फाउंडेशनल स्टेज, तो फाउंडेशन स्टेज कितने थे 5, तो आंसर कौन सा होगा बी। अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता, पहले FLN के बारे में सही कथन बताना। अपने को सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पे दिया निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल FLN एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। और निपुण भारत मिशन का शुभारंभ 5 अगस्त 2021 को किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि इस मिशन का लक्ष्य 2026-23 तक प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक संपन्न सह प्राप्ति करना है, यानी कक्षा 3 के अंत तक, कक्षा 3 के अंत तक। और लास्ट दिया यहाँ पे मिशन का उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है ताकि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के बाद पठन लेखन संख्या ज्ञान कौशल को अपेक्षित शिक्षण क्षमताओं को प्राप्त कर ले। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये आएगा कक्षा 3 के अंत तक, तो ये प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे ये चारों ही सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे डी, ठीक है। तो FLN की फुल फॉर्म यहाँ पे वैसे हिंदी में दी, इंग्लिश में भी अपने को पता होनी चाहिए, क्या होगी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो ये तो होगी FLN की। और निपुण, यहाँ पे निपुण की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सबसे छोटी जो फुल फॉर्म है निपुण की है, तो ध्यान रखना नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत मिशन। तो छोटी सी फुल है, आपको याद हो जाएगी आराम से। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत मिशन, किसकी फुल फॉर्म है निपुण की। अगला प्रश्न है RT 2009 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो निम्न कथन यहाँ पे, तो पहला दिवस शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। अगर फर्स्ट पूछे तो कौन है, नॉर्वे। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्वे। उसके बाद लिखा हुआ है इसका पहला अध्याय सबसे छोटा है जिसमें 3 धाराएं हैं, बिल्कुल गलत। धाराएं यहाँ पे 1 और 2 ही धाराएं हैं, तो ये आपके पास गलत है कथन। फिर कह रहा है कि अध्याय 3 में सरकार स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के दायित्व सुनिश्चित किए गए, बिल्कुल सही है। और इसका चतुर्थ अध्याय विद्यालय शिक्षकों के दायित्व तो संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है आपके पास, यहाँ पे कथन बताना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है आपके पास बी, यानी केवल 2, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, RT 2009 की। तो अपने बात करें RT 2009। अब देखो यहाँ पे कथनों से अगर आपके पास ऐसे सबसे आसान क्वेश्चन नहीं होते। एक तो यह था कि क्वेश्चन देखें हाँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं तो आप आराम से इसको
अलग कर सकते हो, ठीक है। इसमें से एक तो जैसे मिलान वाले आते हैं वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसमें से 2 या 3 भी पता हो तो भी आपके पास क्वेश्चन, कई बार तो क्या होता है एक सही होता है तब भी अपने मैच कर लेते हैं कि अब चलो अपना बाकी के 3 मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि देखते ही अपने को स्किप करना है, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूर है। इसमें से 2 भी अगर आपके पास मैच हो जाते हैं तो अपने पास क्वेश्चन हल हो सकता है। तो अपने RT 2009 की बात करें तो यहाँ पे बात करना है अपने को, इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय है यहाँ पे 7, और धाराएं बात करें तो धाराएं कितनी यहाँ पे 38, और एक क्या है अनुसूची, तो एक है यहाँ पे अनुसूची, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास अध्याय कौन सा 3, यहाँ पे आपके पास ये दिया है, तो इसमें धाराएं पूछे कितने हैं, तो 6 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे अध्याय 3, तो ये तो अपने को पता ही कर्तव्य दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछे नियम कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 11, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4, लास्ट अध्याय 4 दिया हुआ है, अध्याय 4, और सबसे बड़ा अध्याय यही है, कौन सा 4। ये इसमें नियम कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 28। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति SMC का संबंध है, तो कहाँ से कहाँ तक आपने पढ़ के हैं, 1 से 8, कक्षा 1 से 8। अगला क्वेश्चन है RT 2011 के संदर्भ में असंगत बताने का, कि अपने पास असंगत कौन सा है। तो यहाँ पे नियम 8 में क्या दिया है, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व, बिल्कुल सही है। नियम 9 में क्या दिया है, स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना, यानी जन्म से 14 वर्ष तक, यानी जन्म से 14 वर्ष तक का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अभिलेख यानी रिकॉर्ड। और नियम 10 में क्या, प्रवेश के लिए विस्तारित कला विधि, तो ध्यान रखना ये नियम 10 में नहीं है, नियम है 13 में, ठीक है। 13 प्रवेश ये याद रख लो, 13 प्रवेश, ठीक है, 13 प्रवेश। तो यहाँ पे नियम जो 10 है ये क्या बताता है, तो ध्यान रखना नियम 10 बताता है असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के जो बालक हैं उनको क्या है, निजी जो विद्यालय है, निजी विद्यालय वहाँ पे 25% जो सीटें हैं तो वो किन के लिए रिजर्व होती है, इनके लिए, ठीक है, 25% सीट। तो ये नियम 10 में दिया हुआ, नियम 13 है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये गलत है, तीसरा, ठीक है। असंगत बताना है तो 3 यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है RT अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है, तो ध्यान रखना कौन निर्धारित करता है, NCT, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। और ये किस धारा में, तो ध्यान रखना धारा 23(1) में, ठीक है, RT 2009 में। तो उसमें ये दिया गया 23(1) में कि जो न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है, NCT, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अगला है RT अधिनियम 2009 निषेध करता है, यानी मना करता है, कौन सा है इसमें, तो देखो शारीरिक दंड और मानसिक, बिल्कुल ये भी मना करता है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या, ये तो बिल्कुल सही है कि ये भी। उसके बाद है छात्र शिक्षक आदर्श अनुपात, तो ये RT 2009 में धारा कौन सा आ जाएगा, तो धारा आ जाएगी यहाँ पे 25, जहाँ पे 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं। तो यहाँ पे जो शिक्षक और छात्रों का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 30:1, और यहाँ पे कितना होता है, 35:1। अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूल को चलाना, तो ये भी मना करता है, कौन सी धारा में, धारा 28। और लास्ट आपके पास बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रिया और प्रतिशुल्क लिया जाना, यानी माता पिता से जो एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाता है कि प्रवेश के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, उसके लिए भी मना करता है। तो RT 2009 इसके लिए यानी मना करता है, यानी प्रवेश बिल्कुल निषेध है। कौन कौन सा, एक तो पहला ये निषेध है, और कौन सा है, प्राइवेट ट्यूशन ये भी नहीं दे सकते, और क्या है कि आप एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते या कुछ भी चार्ज नहीं ले सकते एक्स्ट्रा, तो कौन सा 5, यानी 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RT 2000 नियम के अनुसार, RT 2011 के नियम 28 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखना टोटल जो सदस्य हैं वो है 15, कितने, 15, और 15 में से आपके पास एक क्या है यहाँ पे, अध्यक्ष, और 14 क्या है यहाँ पे, सदस्य है। और जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो ध्यान रखना शिक्षा मंत्री।
और ध्यान रखना जो सदस्य है इसमें से जो 1/3 है, 1/3 कौन हो गए? महिलाएं। 1/3 कौन होंगे? महिलाएं। तो यहाँ पे एक तो अध्यक्ष होगा और 14 क्या होंगे यहाँ पे? सदस्य। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अब इन 25 क्वेश्चनों से ये पता चलेगा कि आपने जो शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा हुआ है उससे एक तरह से क्या हो जाएगा? रिविजन हो जाएगा। और इसमें 25 में से अगर आपके 20 या 22 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छी कंडीशन में हो। और इससे जुड़े और भी जो अपने क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे। और इसमें क्या कुछ चीज़ें करंट से जुड़ी है, करंट से जैसे योजनाएं होंगी, ये नवाचार हो गए, कुछ क्या है योजनाओं के नाम चेंज कर दिए, वो भी अपने को अपडेट रहना है। ठीक है, साथ के साथ करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें आपके अपडेट अपने आप हो जाएंगे। तो इसी तरह अपने और भी क्वेश्चन जो रह गए हैं आपके शैक्षिक परिदृश्य हो गए और जो गणित और विज्ञान शिक्षण विधियाँ, ये भी एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।